हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। अब हम लोग पार्ट नंबर 4 की तरफ चलेंगे, एंशिएंट टाइम्स टू एडी 1206 एडी में। आप लोगों का हमने महाजनपद पढ़ ली थी, राजस्थान में ऑपरेट कर रहे थे, ठीक है, शिवी तक। अब हम आएंगे मौर्यन डायनेस्टी पे। देखिए हुआ क्या, ये सब जनपद में एक मगध जनपद था ना, आप लोगों ने नाम पढ़ा मगध। इन सब महाजनपद में मगध जनपद सबसे पावरफुल बन के उभरा, सबसे पावरफुल बन के उभरा। सब उसने जितने भी और जनपद थे उनको बिठा दिया है ना, उनको हरा दिया, या हम माने वो इस मगध साम्राज्य के सामने, मगध जो डायनेस्टी थी आपकी नॉर्थ इंडिया की, मगध महाजनपद था जो आप लोग निकालिए 4th नंबर पे, जिसकी कैपिटल राजगृह थी, जो बिहार के नॉर्थ इंडिया के आसपास का इलाका है, बिहार से भी वो करता है। तो मगध था। अब मगध में क्या हुआ, अब हम मगध की स्टोरी पढ़ेंगे। बाकी जो जितने भी महाजनपद थे वो इसके सामने फीके पड़ गए, और मगध के जो मतलब जो मगध का राजा बन गया, मान लीजिए पूरे भारत का पे उसका राज हो गया, ठीक है। तो पहली डायनेस्टी हम पढ़ेंगे मौर्य डायनेस्टी। मगध पे पहली डायनेस्टी क्या पढ़ेंगे, मौर्य डायनेस्टी। तो इसमें आप लोग लिखेंगे one of the 16 महाजनपद्स मगध arose at the time of Haryak dynasty, arose at the time of Haryak dynasty, HARYANK, Haryak dynasty, and in time it established its mastery over nearly most of North India, and in time it established its mastery over nearly most of North India. Established ESTABLISHED। तो 16 महाजनपद में मगध सबसे ज्यादा अरोज हुआ और पूरे नॉर्थ इंडिया पे मगध का कब्जा हो गया, ठीक है। फिर आप लोग लिखेंगे मौर्यन डायनेस्टी, फिर इसके आगे लिखेंगे और पहले रूलर का नाम डालेंगे मौर्यन डायनेस्टी के। मौर्यन डायनेस्टी के पहले रूलर मगध में किसने राज किया, मौर्यन डायनेस्टी ने। हर्यक डायनेस्टी के समय सबसे ज्यादा उभरा, लेकिन हम हर्यक डायनेस्टी के रूलर्स का नाम नहीं पढ़ रहे क्योंकि इंपॉर्टेंट आता है मौर्यन डायनेस्टी से, ठीक है। मौर्यन डायनेस्टी में फिर पहला नाम आप लोग लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम लिखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य। और उनका समय है 322 BC से लेकर 298 BC, ठीक है। 322 BC से लेकर 298 BC, लगभग 24 साल चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य बहुत बड़े राजा माने जाते हैं, आज भी नामी राजाओं में गिना जाता है उनका नाम नॉर्थ इंडिया के। तो चंद्रगुप्त मौर्य में आप लोग लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ हिज मेंटर चाणक्य। देखिए मैं बुक में से लिखा रहा हूँ, आप लोगों के पास बुक होगी तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, और आप लोग इसको कॉपी में जरूर नोट डाउन करेंगे, और मैं स्पेलिंग्स भी बोल दूंगा। वैसे होपफुली बुक आप लोगों के पास सबके पास होनी चाहिए अब, है ना। विद द हेल्प ऑफ हिज मेंटर चाणक्य, with the help of his mentor Chanakya, CHANAKY, Chandragupta Maurya defeated Ghananand, Chandragupta Maurya defeated Ghananand, GHANANDA, Ghananand, and sat on the throne of Magad at the age of 25 years, and sat at the throne of Magad at the age of 25 years. In 305 BC, he defeated the Greek ruler Seleucus Nicator. He defeated the Greek ruler Seleucus Nicator. SELECUS Seleucus, NICATOR Nicator. He defeated the Greek ruler Seleucus Nicator. ठीक है। फिर आप लोगों को लिखना है Seleucus got his daughter Helena. Seleucus got his daughter Helena married to Chandragupta on a matrimonial basis. Seleucus got his daughter Helena, 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 married to Chandragupta on a matrimonial basis, and sent Megasthenes as his ambassador to Chandragupta's court. And sent Megasthenes, 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 as his ambassador to Chandragupta's court. Ambassador, AMBASSADOR, ambassador to Chandragupta's court. चंद्रगुप्त, फिर इसमें चंद्रगुप्त कोर्ट तक फुल स्टॉप लगाएंगे आप लोग। चंद्रगुप्त ह्यूज एम्पायर इंक्लूड, चंद्रगुप्त ह्यूज एम्पायर EMPIRE इंक्लूड काबुल, KABUL काबुल, कंधार, KANDHAR, हेरात, HERAT, बलूचिस्तान, BALOCHISTAN, पंजाब, PUNJAB, गंगा यमुना प्लेन्स, गंगा यमुना प्लेन्स, जितना भी इलाका गंगा यमुना के आसपास था, जहाँ गंगा यमुना बहती थी वो सारा।
कॉमा बिहार, बंगाल, गुजरात एंड पार्ट्स ऑफ कश्मीर एंड विंध्यास। बिहार, कॉमा बंगाल, कॉमा गुजरात एंड पार्ट्स ऑफ कश्मीर एंड विंध्यास, KASHMIR कश्मीर, विंध्यास VINDHYAS। विंध्यास कौन सा इलाका है? MP का, जहाँ पे विंध्यांचल माउंटेन्स, उसको विंध्यास बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को लिखना है इन हिज ओल्ड एज he learned Jainism from Bhadrabahu. In his old age, he learned Jainism from Bhadrabahu. JAINISM, Jainism from Bhadrabahu. BHADRABAHU. देखिए क्या हुआ था, जब चंद्रगुप्त की एज ज्यादा हो गई थी तो उन्होंने जैन धर्म अपना लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपना लिया था? जैन धर्म। किससे? भद्रबाहु। भद्रबाहु एक बहुत बड़े सेंट थे, मतलब जैन गुरु थे, ठीक है। उनसे दीक्षा प्राप्त करके और जैन धर्म इन्होंने अपना लिया था अपनी लाइफ में। और इसी को लेते हुए जब इनका शासन खत्म हुआ तो इन्होंने कैसे खत्म करा उसको, ये लिखेंगे आप लोग। इन 298 BC इन श्रावण बेलगेला, स्पेलिंग SHRAVANABELGOLA, इन श्रावण बेलगेला, he sacrificed his life after fasting up to death. SACRIFICED, sacrificed his life after fasting up to death. देखिए आप लोगों ने ना जैन में प्रथा सुनी होगी कि वो लोग अगर जैसे प्राण त्यागने होते हैं उन लोगों को, तो वो लोग है ना बिना भूखे प्यासे बहुत दिनों के लिए रहते हैं और अपने प्राणों को त्याग देते हैं, ठीक है। आप लोगों ने सुनी होगी ये चीज़। और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपने प्राण, अपनी लाइफ को ऐसे ही खत्म करा। पहले तो जैन धर्म अपनाया भद्रबाहु से दीक्षा लेकर, और फिर 298 BC में फास्टिंग अप टू डेथ, जब तक की मृत्यु न हो, जब तक भूखे रहे प्यासे रहे, और उनकी मृत्यु भी 298 BC में हो गई। तो उन्होंने जैन धर्म से ही अपने प्राण त्यागे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऊपर कुछ बात जो हमने पढ़ी, 25 साल की उम्र में घनानंद को डिफीट करके ये राजा गद्दी पर बैठे, ठीक है। 305 BC में ग्रीक रूलर था सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, उनको पराजित किया। जो भारत में आक्रमण करने आता था उनको पराजित किया। नॉर्थ इंडिया के एक बहुत बड़े राजा बन के उभरे, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर जो ग्रीक रूलर थे उनको भी उन्होंने पराजित कर दिया था। तो सेल्यूकस ने अपनी डॉटर हेलेना का इनसे विवाह कराया मैट्रिमोनियल बेसिस पे। देखिए पहले क्या होता था, जैसे वो राजा हार गया तो एक तरह से समझौता हुआ ना उनके बीच में। हार के बाद जो समझौता हुआ तो वो समझौते के तौर पे उन्होंने अपनी बेटी हेलेना को चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया मैट्रिमोनियल बेसिस पे, एक एग्रीमेंट के थ्रू उनकी शादी करा दी। और अपने एक मेगास्थनीस नाम के, है ना, मेगास्थनीस नाम के दरबारी को चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेज दिया एम्बेसडर के तौर पे, है ना। मतलब कि ये चीजें चंद्रगुप्त मौर्य को उनको हराने के तौर पे एक इनाम के तौर पे मिली। तो हेलेना से विवाह हुआ चंद्रगुप्त मौर्य का, और दूसरा मेगास्थनीस को उनके दरबार में भेज दिया गया। फिर देखिए अब चंद्रगुप्त मौर्य का कोर्ट कितना बड़ा था। काबुल, कंधार, बिहार, गंगा यमुना का पहाड़, गुजरात, बंगाल, सभी इनके अंडर था, ठीक है। ये हमने पढ़ा। विंध्यास का जो माउंटेन का MP वाला पार्ट है मध्य प्रदेश का। उसके बाद हमने देखा कि जैन धर्म अपना लिया इन्होंने भद्रबाहु से, और उसी जैन धर्म के साथ इन्होंने अपने प्राण त्यागे श्रावण बेलगेला, मैसूर में पड़ता था ये, अब कर्नाटक में आता है ये इलाका, ठीक है। जैन धर्म का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है श्रावण बेलगेला, ठीक है। वहाँ इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोगों ने पार्ट 4 में पढ़ा। सो होपफुली आप लोगों को समझ में आएगा, नोट किया होगा। थैंक यू।